नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दे रहे हैं, जमीनी हकीकत आपको लगातार बता रहे हैं क्या माहौल है लोकसभा चुनाव 2024 का जमीन पर, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इस चुनाव को आम जनता किस नज़रिए से देख रही है, किस उम्मीद से देख रही है, यही जानने के लिए हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। और जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं यह है प्रतापगढ़ पट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला रामगंज बाजार। ये एक टाउन एरिया है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या है माहौल, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो वोटिंग करेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि 2024 में उनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आधार पर वो 2024 चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाले इस रामगंज बाजार में, जो कि एक नगर पंचायत भी है, नवनिर्मित नगर पंचायत है बाबा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरा देश इलेक्शन मोड में है, प्रधानमंत्री मोदी हो या विपक्ष हो, पूरा देश इलेक्शन मोड में आ गया है। तो इस 2024 चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो कि लोकतंत्र का महत्व माना जाता है ये आम चुनाव, इसको आम जनता, आम वोटर कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या उम्मीदें हैं इस बार इस चुनाव से लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों से? उम्मीद एकदम सही है, जो है बीजेपी आवर है हर चीज में। हाँ। खाली पार्टी में उनकी कैंडिडेट ना ठीक है, कैंडिडेट नहीं ठीक है। हाँ, लेकिन मजबूरी है, मैं सबको मतलब पार्टियां मनमाने ढंग से अपने कैंडिडेट को उतार रही हैं। हाँ, और वो जानती हैं कि भाई वो आपकी मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों है दादा? कभी आते भी नहीं है, अभी तक 5 साल बीत गया नहीं आए, और फिर अभी अब तक नहीं आए हैं यहाँ पर। यही है समस्या सबसे ज्यादा। तो हम लोग कैंडिडेट देखते रहे, पहली बार आए सपोर्ट किए थे, फिर दोबारा मजबूरी है सपोर्ट करने के लिए। कौन है सांसद यहाँ से? यहाँ के संगम लाल गुप्ता। संगम लाल गुप्ता जी हैं। आए नहीं क्या एक भी बार? अभी भी नहीं आए हैं, यही आप समझ लीजिए, अभी अब तक नहीं आए। तो अब तो मौका है, चुनाव है। चुनाव है, केवल हम मोदी के नाते हम लोग मजबूरी है कर रहे हैं, देंगे वोट। ये जानते हैं कि कहीं जाएंगे नहीं, यही आप समझ लीजिए। पार्टी ये जानती है कि भाई ये लोग कहीं जाएंगे नहीं, चाहे जिसको भेजो ये इसको जिताएंगे। XYZ सब लोग यहाँ से तैयार हैं। सही कह रहे हैं दादा? नहीं, बिल्कुल सही है। वोट तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे है, योगी जी के नाम पे है, क्योंकि प्रदेश का और देश का जिस तरह से गौरव बढ़ा है इन दोनों हमारे श्रेष्ठ जनों के नाते, उतना कभी किसी काल में नहीं था। अच्छा। हम तो इंदिरा गांधी के जमाने से जान रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से जान रहे हैं, मोदी जी की। देश का जो मर्यादा, जो सम्मान विश्व में निखर कर आया है मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा कभी था नहीं। पक्ष और विपक्ष तो हरदम बने रहते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो कर दिया है, चाहे आम किसान के लिए, चाहे व्यापारी के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करके वो कर रहे हैं। 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत कोई करता नहीं, न कोई दलाली है, न कोई घोटाला है। धीरे धीरे 10 साल के कार्यकाल में आज तक कोई घोटाला उजागर नहीं हुआ। विपक्ष कहता है कि घोटालेबाज हैं। विपक्ष तो कह रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसको नहीं मिला? खाली मोदी जी का 18 स्टेट में गवर्नमेंट है, तो उनको ज्यादा मिलना ही मिलना है। कांग्रेस ने भी तो लिया है 1500 करोड़ का, आम आदमी ने लिया है, टीएमसी भी ने लिया है। अपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को कोई नहीं कहता। भाई जिसके पास पावर होगा, जिसके पास ताकत होगी, उसका व्यापक क्षेत्र होगा, तो मिलना ही मिलना है। दादा क्या करते हैं आप? हम तो खेती किसान है। किसान है लोग। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 24 चल रहा है, हुई क्या? हाँ, हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आप पत्रकार हैं, आप ये कह रहे हैं किसान की आय दोगुनी हो गई, और मोदी जी ने कहा था कि एक व्यक्ति को 15-15 लाख मिल जाएगा, एक परिवार को। तो उसके लिए भी आप समझ लीजिए, मिला, बिल्कुल मिला। क्यों नहीं मिला? जिसको नहीं दिखाई पड़ता हो अंधा हो जाए। आज 8 साल से राशन फ्री मिल रहा है हर परिवार को, हर मेंबर को। आपको 5 लाख का जो है सुविधा मिल रही, मेडिकल सुविधा, आयुष्मान कार्ड। जो कॉलोनियां पहले एक गांव में 10 आती थी, आज एक गांव का कॉलोनी 150-150 आ रही है। वो भी तो पैसा उसी 15 लाख का है।
आप उसको जोड़ लीजिए। आगे 5 साल में मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि फिर राशन फ्री मिलेगा। आप सारे को काउंट कर डालिए, देखिए पहुंचता ही नहीं 15 लाख। चलिए, एक मानक आया है दादा, उसमें ये बताया गया है कि इस देश में 83% युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। देखिए, बेरोजगारी 100% ना कांग्रेस के जमाने में हुई, ना अंग्रेजों के जमाने में बेरोजगारी दूर हुई। आप समझिए, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, आप जो है एक दिन कहीं खड़े हो जाइए, 99% बाइक से रंग कर रहे हैं, कहते हैं 100 रुपए पार पेट्रोल है। हम तो अपनी बाजार में राशन वितरण होता देखता हूँ, जो मजदूरी करते हैं वो बाइक से आते हैं राशन लेने के लिए। बताइए गरीबी है कहाँ? कहाँ गरीबी है? 100 रुपए एक व्यक्ति एक मोबाइल लेके चलता था, आप 3 मोबाइल लिए हैं, 15 हजार का एंड्रॉइड मोबाइल लेके चलते हैं, गरीबी है कहाँ? आप तो समझिए, इस हिसाब से बड़े इन नेताओं से पूछा जाए कि जो 15,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं उसका रिचार्ज भी 300 रुपए का होता है। कहाँ से गरीबी है? गरीबी है किसी का मोबाइल बंद है, जिसके पास चार्ज नहीं, जिसका मोबाइल चार्ज नहीं, वो गाना सुनने के लिए 15,000 का मोबाइल लिया है, गाना सुन रहा है। रेडियो 1,000 रुपए का है, उसको कोई नहीं ले रहा। 15,000 का एंड्रॉइड मोबाइल गाना सुनने के लिए गरीबी है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, हमारी निगाह में तो नहीं है। विपक्ष बहुत चिल्लाता है साहब, कहते हैं विपक्ष का काम है चिल्लाना, विपक्ष का काम है चिल्लाना। वो पूछता है, सवाल पूछता है, कहते साहब मोदी जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार के पास खाली हैं, उसको नहीं भरता है। आप जरा सुनिए, आप समझिए, 2 करोड़ नौकरी सरकारी नौकरी ही नहीं है। अच्छा, इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने कल कारखाने चल रहे हैं, और जो है उसमें रोजगार नहीं हो रहा है। जो सड़कें बन रही हैं इसमें कौन लग रहा है? कोई IAS PCS गिट्टी ढो रहा है? मजदूर तो लगे हैं, मजदूरी तो मिल रही है। ये दादा आपने बड़ी मजेदार बात की कि बच्चे जाते हैं इलाहाबाद पढ़ने और तैयारी करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेशन के बाहर, अस्पतालों के बाहर पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। और अब आप कह रहे हैं कि सड़कों BEd करके, BTC करके गिट्टी ढोना भी रोजगार है। क्या है? हाई स्कूल जो फेल है उसको आप IAS बना दोगे? ये भी आप क्वालिफाइड तो होइए उस चीज के। कौन सा लड़का ऐसा है जो क्वालिफाई करके बैठा है, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी में? बता दीजिए हमको, आप बता दीजिए, 10 में 10 श्रेष्ठ बच्चों में होगा वो बैठा हो। आप पढ़े नहीं है तो आप BA करके ऐसे नकल करके आप पास हो। खूब पढ़े, परीक्षा देने गए, पेपर वही लीक हो गया। पेपर किस जमाने में? 48 पेपर जो है राजस्थान में लीक हुआ 5 साल की सरकार में। बाबा जी ने तो तुरंत रद्द कर दिया, और किसी सरकार की हिम्मत नहीं। राजस्थान में 48 पेपर लीक हुए, कोई रद्द हुआ? कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ? कोई रद्द हुआ आज तक? आप बता दीजिए। सही कह रहे हैं। तो ये बताइए कि प्रतापगढ़ में माहौल क्या है? प्रतापगढ़ का माहौल ठीक है, हमारे कैंडिडेट बहुत रद्दी हैं। संगम लाल जी कभी क्षेत्र में आते नहीं, लेकिन देश सर्वोपरि मोदी और योगी के नाम पर। अच्छा, हाँ, चाहे आपके क्षेत्र में हाँ, आए न आए, लेकिन वोट मोदी और योगी, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि। अच्छा, हाँ, आप समझिए, पाकिस्तान रोज धमकी हमें देता था, आज उसकी हिम्मत नहीं है बोलने की। बोल पा रहा है? मोदी जी ने बोलना बंद करा दिया। कांग्रेस जमाने में चाइना ने कब्जा किया, पाकिस्तान ने सियाचिन पाक अधिकृत कश्मीर ले लिया। आज तो ये स्थिति है कि वो भागने के लिए तैयार है। रोज वहाँ न्यूज भी देखिए आ रहा है कि हमको भारत ले ले। न्यूज पे ये भी आपने देखा होगा, लद्दाख में धरना प्रदर्शन चल रहा है, अमरण अनशन चल रहा है। ऐसा है, कोई परिवार ऐसा नहीं है कि 100% संतुष्ट रहे। सबकी जो है इच्छा बड़ी अपार होती है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि मुझको 1 करोड़ मिल जाए, लेकिन मेरा अगर कर्तव्य होगा, मेरे अंदर हुनर होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इसे ख्वाब बनाते रहिए। अब राहुल गांधी तो टहल रहे हैं, 1000 किलोमीटर यात्रा किए, कोई पूछते ही नहीं है। जहां जहां टहले सब हार गए। तो मोहब्बत बांट रहे हैं। मोहब्बत कहाँ बांट रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, आपने सुना था काशी में आए थे, कह रहे हैं 12 बजे रात को यूपी के लड़के शराब पी रहे हैं और नाच रहे हैं। अब बताइए, कोई बारात में नाच रहा है, जश्न मना रहा है अपनी बारात का, तो शराब पिया है? कैसे ख्याल है इस नौजवान के? हाँ दादा, जिसके पिता ने देश का बंटवारा कर दिया, जिसके पूर्वजों ने,
वो देश के जोड़ने की राजनीति कहाँ से करेगा? बताइए। राहुल गांधी के बारे में जो लोग कहते हैं, किसने किया बंटवारा भारत पाकिस्तान का? वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो झूठ की दुकान है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, केवल झूठ की दुकान चला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे क्या हैं। संविधान बचा रहे हैं? अगर संविधान शांत रहिए। एक मिनट दादा, अगर संविधान बचाने की बात आती तो संविधान का 42वां संशोधन जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। पवित्र पन्नों को फाड़ के शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने की ना। पवित्र संविधान को बिखेरने की कोशिश किसने की? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। 42वां संविधान संशोधन हुआ अपने यहाँ। इमरजेंसी की बात आप कर रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान की हाँ, बात आप कर हाँ। अरे उस बात की बात छोड़ दीजिए। तो क्या था ये? संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? वो कहते क्या हैं- हुआ ऐसा? पत्रकार वो महोदय कहते हैं दादा, एक मिनट दादा, बड़ी अच्छी बात आप टॉपिक छेड़ दिए। वो कह रहे हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश में चुनाव नहीं होगा। हाँ, ऐसा क्यों होगा? ऐसा संविधान में तो लिखा ऐसा ही है। विपक्ष कह रहा है। हाँ, विपक्ष तो ये भी कहता है कि मोदी चोर है। किसी की आप जुबान पर कर लेंगे? बोलिए, हम आपको कहने से रोक सकते हैं? नहीं। जहाँ अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता, ना वो दादा, वहाँ हम आप किसी को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं दादा। हाँ, बताइए आप। क्यों बुराइयां हुआ? कांग्रेस बताओ क्या बताइए। बुरा है? कांग्रेस एक पेंशन के क्या मोदी हाँ, जी देता है क्या पेंशन की? क्या कह रहे चाचा? पब्लिक के सर्विस पेंशन का बंद। हाँ आई अपन जायदा जीतता है पेंशन ला। कांग्रेस ते कई पेंशन के रही नेतन के। हाँ हाँ एमएलसी यहाँ पेंशन ला, हाँ। विधायक यहाँ पेंशन ला, हाँ। सांसद यहाँ पेंशन ला, पेंशन की दुकान खुली है। हाँ। अब पब्लिक के कहन पेंशन न चाहे। हाँ। अगर आप 60 साल बाद रिटायर भैया, 20 लाख लग गया, लड़के ले लिहस, कहे बाबू बोलबत मार 5 जूतो ओकरे बाद जब आप पेंशन रहा था तो कभी नहवा बाबू को ले जाए पेंशन आए, बंद कर दे बाबू पेंशन ही बंद कर दे बाबू तुम्हारा जही रोज अब हाँ। कम लालच जो महीने में इतना साबुन तो लागत रहा। हाँ। अरे अपन कितना 15 पेंशन लागू कोई लेत अब बताइए गया। दादा। अपने कहे नहीं बोले मोदी, हैं? अब बताइए। कहाँ बोले लोकसभा कह रहे- विधानसभा में एक भाई आप लोगों को किस लिए यार, पेंशन सुनो। चाहिए? हाँ हैं? हाँ ऐसा है, अच्छा भाई इनकी चुप रहा, इनकी बात में सच्चाई है। हाँ। आदमी जोर से जानते हैं कब बोलता है, हाँ। जब उसकी आवाज सुनी नहीं। बड़ा बड़ा अरे एक मिनट बड़ा, मेरे भाई। बड़ा, अरे बड़ा कानून बनाए कब हम लोकसभा में खड़ा हो बोलन भाई पक्ष विपक्ष आप लोगों को किस लिए पेंशन चाहिए बोलन कब हम बिल्कुल नहीं। बड़ा ईमानदार है, बड़ा दूध का धोआ है। इंश्योरेंस पालुआ पावर अब चार्ज- अपन जेबा भरा जाए, अपन जेबा भरा जाए, दूसरे के भरा चाहिए भराई। तो अब प्रतापगढ़ की बात, आप प्रतापगढ़ पे भी बोल ही डालिए। प्रतापगढ़ का बोली हाँ। यही जो ट्रेन मिले रही मोदी बाबा कांग्रेस के दे रहे वो बंद कर दिहन तोहरे, हाँ बंद कर दिहन। हाँ सुल्तानपुर जौनपुर जाए सोचे खोद कैसे जाई हैं? कानपुर जाए बेरा सवेरे कुर्ता पहन ले, हाँ। पैंट शर्ट पहन ले, स्टेशन चाहे टिकट ले, कानपुर चला जाए, शाम के लौटिया होता है। अब सुल्तानपुर सोचे खोद कैसे जाई कैसे लौटो, कानपुर बातें छोड़ता यही का कर करोड़ों रुपया लगा के स्टेशन बनाया। जब मालगाड़ी चलाओ देख गुंटी दे देता हम झंडी दिखाते पब्लिक के पैसे गो पे जब ये तो का ट्रेन ही नहीं रोके का कर कुल स्टेशन बना दिया हाई फाई में। जब ट्रेन ही नहीं है, अरे भाई तो रसोई में खवा रही नहीं है, का कर रोटी बना बता। तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया अरे में सुना भारतीय वंदे भारत बुलेट ट्रेन बनारस या लखनऊ मिले, बनारस लखनऊ जाए पैदल न जाए, यही स्टेशन बैठे ट्रेन से तब पहुंच जाए। बीच वाले का करे आलू छोड़िए। बीच वाले आपकी खत्म हो जाए, तो इस बार- दुइये रही या बढ़ के रही या छोट के रही, इस बार आप बीच बता वाले दीजिए, खत्म हो चलिए 2024 लोकसभा चुनाव आपके प्रतापगढ़ में क्या माहौल रहेगा, इस बार क्या होगा, किसकी तरफ जाएगा? माहौल का भगवान जनी सांसद देखा गेहूं बोए है जौन पैदा हो जौन 5 साल बोए है वो बनिए खिया आयन है भी देवी और केहू क्षेत्र में सांसद तोहरे दिखाई नहीं आगे, चेहरा आज तक चीन्हे ना है कैसे ना है ना तोहरे सांसद जी तो जैसे चीन है वैसे ऑटो दे। अच्छा हाँ अच्छा केवल ही तो चौराहा पे 5000 है जे बम्बा 3000 में गिरा देव जीत जाही और उनके घर से कौ ऑटो नहीं मिले। हाँ। वही क्या है सांसद जीत जाए जब क्षेत्र में जाबे हाँ। सभी एक 5 साल चेहरा ना दिखाए न कौनो काम कीन है ना बताओ कौनो काम कीन है तो सांसद जी दादा कौनो काम बा तीन प्रश्न है आपके पास। पहला पेंशन को लेकर के, दूसरा रेलवे आपके यहाँ जो स्टेशन है वहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है, और तीसरा
आपके सांसद जी क्षेत्र में दिखे नहीं हैं। तो बताइए, पहले प्रश्न पे आप जवाब दीजिए। भैया का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी पेंशन को लेकर के नहीं बोलते हैं, कि विधायक हो, सांसद हो। काम चरम पे अरे वन रैंक वन पेंशन किसने लागू किया? एक सेकंड, ये बताओ आप। जी हम सुनिए सुनिए सुनिए, जब नेताओं की पेंशन की बात आती है, बस वही सुनिए, हर्षद ध्वन के साथ पारित होता है। एक सेकंड। और जब किसानों की बात आती है, हाँ। मजदूरों की बात आती है, गरीब व्यक्ति की बात आती है, उसमें 20 अड़ंगा लगता है, वो कभी पारित नहीं हो पाता। हो पाता है? बिल्कुल नहीं होता ना। ऐसा क्यों? वही तो प्रश्न है दादा। ऐसा क्यों? नहीं, आप बताइए। ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वही हम जानने आए हैं। हम तो बोल ही देंगे। नहीं, ये तो हाँ, पुरानी- हम एकदम जो ना आप बोलत, आप बिना कटे आप देख ले। सुना, चले एक दिन मैं समाचार देखत रहे, हाँ। जब दिल्ली के मेयर चुनाव रहा, तो आपके वो अमीश देवगन पूछा था आप वाले से, ये बताइए आपके सिसोदिया क्षेत्र में जितनी सीटें थी अभी- सब हार गए। अभी सब हार, सुनिए आपकी कहानी बता। कहे सब हार गए। हाँ। वो कहे भाई जो पब्लिक के जनादेश था उसको हमको मिले, उसको स्वीकार है। जब उसने पूछा कि मीनाक्षी लेखी की क्षेत्र में 25 सीट आती थी, 25 हार गई, तो अमीश देवगन कहा ना उनका मत कहिए, अपना बताइए। इसलिए को भाजपा है, उनका मत कहिए, नहीं तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा कल, अगर उनका खोल देंगे। लेकिन हम आपके तो बीच आप आए भी हैं, वही कहेंगे। लेकिन हम आपके बीच आए हैं, आपका हाथ पकड़ के रही, आप बोलिए और जो बोलेंगे वो दिखाऊंगा। बहुत सही है, बोला। आप देखें सड़क बनी भी 1 साल होगी, 1 साल का दुर्गत होगी। ठेकेदार घरे ना पहुंचत, तब तक जस्ते हो जात। जैसे घरे पहुंचे वैसे कहानी खत्म इनका। हाँ, बड़ा निक काम हो सर। हाँ, में आपके धान एक सीजन पानी नहीं मिले नहर में। बताओ कि योगी राज मोदी राज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तक जो 10 साल का कार्यकाल था, जो काम किए हैं वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बाकी है। अब की सुनो, अब की 24 बाद ना जेठ दोपहरी में बैठ मेड़े करिए ही नोट कर लिया। हाँ, 24 बीते दिया आपके अब की जोन बा यूरिया 280 क्या है, 45 का 40 किलो का है, 40 किलो पैक है। हाँ, तो और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सैफ। अच्छा, क्या करते हैं दादा आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो कैसा काम चल रहा है? कैसे खेती से इतने पैदावार हो जाती है, घर चल जाता है? कहाँ पर चल जाएगा, 10 बीघा खेत है तो कहाँ से चलेगा। हाँ, परिवार में मतलब 3-4 परिवार है, कैसे चलेगा बताइए। खेती में लगता है, लागत लगता है। हाँ, वो लागत कहाँ से प्राप्त हो सकता है। कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो कैसे हो। नहर की बात है। नहर की बात है, नहर के किनारे ही हमारा खेत है, तो हम क्या करेंगे, हम बताइए। इसलिए कि हम किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपकी आय दोगुनी हुई? अब भाई जैसे देत रहे वैसे भाई कहाँ कहन है, आखिर बतावा। ये इतने रहा जैसे देत रहे वैसे चलत बाटे, राशन देत है, बतावत है जैसे ये गाड़ी ना दे एक बार। सरकार हमारी ठीक है, हाँ। लेकिन कर्मचारी नहीं ठीक है। अच्छा, कर्मचारी नहीं ठीक है। ठीक है। कर्मचारियों को के ऊपर दबाव बनाने का काम सरकार का होता है दादा। तो जिस तरीके की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जिस तरीके की योजनाएं वो बताते हैं किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं? मिलती है, लेकिन यही जो भैया वही बताया ट्रेन वाली बात, सही बात बताया कि यहाँ पर ट्रेनें कई रुकती थी, लेकिन आज जो है केवल पैसेंजर छोड़ करके कोई ट्रेन नहीं रुक रही है। अब हम लोग एक केवल चल रही है बस। अब हम लोग या तो बनारस जाएं या तो सुल्तानपुर जाएं, इसके बीच कहूँ नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हमारे सांसद जी सही बात एक को बार नहीं आए। सांसद जी को देखा है आपने? नहीं देखा है, अभी हम सांसद को पहचानते ही नहीं। सांसद है कौन? सांसद जी को ले आके आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप पहचान लेंगे? जब साहब हम देखे ही नहीं, पहचानेंगे कैसे? अच्छा, जब बताएंगे कि हाँ ये सांसद जी है तब पहचान पाएंगे, नहीं तो हम तो देखे ही नहीं है उनको। 5 साल बीत चुका है लेकिन वो आए नहीं, कभी नहीं आए। हाँ। तो दादा घर पे और कौन कौन है? घर पे हमारी एक विकलांग औरत है, एक मैं हूँ, मेरी एक बेटी है, एक दामाद है, इतने हैं। तो घर कैसे चलता है दादा? क्या
यही मतलब ये खेती से या इधर उधर से काम कर कर करके अपना काम किसी तरीके से बिता लेते हैं। इधर उधर से कैसे काम दादा? जैसे किसी का लिए ठिकुरी जोत लेते हैं, या उसमें मतलब कि खाद पानी तो लगता ही है, कमा धमा करके के उसी गेहूं को या किसी बेच के छोंच कर करके सब उसको पूरा कर लेते हैं। अच्छा दादा, जिस तरीके से कहा जाता है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है और तमाम बातें और की जाती हैं, क्या आप तक वो सब तमाम सुविधाएं पहुंचती हैं या आप इस सरकार से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। सरकार हमारे गरीब कहाँ रह गया? प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हमारे गड़बड़ नहीं है, वो बिल्कुल सही है। उनके बाद जो कहते हैं वो करते हैं, पंडित प्रणाम। लेकिन ये है कि यहाँ के कर्मचारी वही गड़बड़ हैं। कर्मचारी नहीं सुनते हैं आपकी? कोई जाए अगर वहाँ उनके पास, वो मिलबे नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? और फिर पहचानते ही नहीं है, कब जब देखा नहीं है तो कैसे किससे बात करेंगे? कर्मचारी आपको क्यों पहचानेंगे? आप कर्मचारियों के पास अपना काम लेके जाइए, वो करेंगे। क्या वो नहीं सुनते हैं आपकी बातें? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हम लोग दोनों विकलांग हैं, कैसे मतलब जाने में असमर्थ रहते हैं। मतलब कहीं जाना आना होता है तो वही मतलब चले जाते हैं, चले जा करके के अपना काम जो कुछ लगता है दे ले करके अपना काम करा करके अपना चले जाते हैं। बिना लिए दिए आजकल कोई होता नहीं है काम। वो तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार घूसखोरी सब खत्म कर दी है। क्या अब भी घूसखोरी चल रही है? अब भी चल रही है। हाँ, बिना दिए लिए कुछ कोई काम नहीं होगा। अच्छा, हाँ, सही है। घूसखोरी चल रही है, कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है, बिना दिए नहीं काम होगा। समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। अब भाई बता तो रहे हैं, किसी तरीके से आवाजाही लगा करके किसी तरीके से काम कराया जाता है। किसान का नाम ही समस्या है। अच्छा, हाँ, किसान के पास कहाँ इतना है। आपके क्षेत्र में बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है, ट्रेनों के ना रुकने का। देखिए ऐसा है, कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हुई उसके एवज में ट्रेनें चल रही हैं। शायद लोग न जानते हों, एक बरुआ एक्सप्रेस चलती थी बनारस से लखनऊ कानपुर, वो बंद हो गई थी। कोरोना काल में बंद होने के पश्चात यहाँ एक शटल चल गई जो वाराणसी से लखनऊ जाती है, और एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलती है, वो बनारस से लखनऊ तक चलती है। एक पैसेंजर चलती है। 2-3 ट्रेनें बंद हुई तो 2-3 ट्रेनें चल गई हैं, जो कि बोलने वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी चलती है। कभी स्टेशन गए हो तब तो जाने, बगल में स्टेशन है। अब समझिए, एक बरुआ एक्सप्रेस बंद हो गई थी, एक 49 हावड़ा बंद हुई। इस समय वर्तमान में एक शटल चल रही है, एक एक्सप्रेस चल रही है, एक पैसेंजर चल रही है। 2 बंद हुई, 3 चल रही हैं। कहाँ एक्सप्रेस होती है? चलती है, 3 दिन चल रही है, चलती है भाई, रोज चलती है। रोज बनारस से लखनऊ चलती है, शटल चलती है, उसके पीछे शटल निकलती है, एक उसके पीछे पैसेंजर आती है। अच्छा, वो प्रतापगढ़ जाएगी बस? देखिए, बस की सुविधा रामगंज से 2 बसों की सुविधा थी, वो भी आज बरकरार है। एक जो है संविदा पे चलती है, सुबह 6:30 बजे निकलती है, एक 7:30 बजे रामगंज से निकलती है रोडवेज की। वो जो बसें थी वैसे चल रही हैं। अच्छा, अभी भैया ने आप बोल रहे थे, उनकी भी बात बता दें। आप पत्रकार महोदय इतना समझ लीजिए। उन्होंने कहा, मीनाक्षी लेखी जी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा 25 सीट आती है हिंदुस्तान की। आप बता दीजिए कौन से लोकसभा सीट में 25 सीट आती है। सोचिए, जिनको बोलने नहीं आता वो पत्रकार के सामने बोलने आ जाते हैं। आप खुद बता दीजिए कौन सी हिंदुस्तान की कौन सी सीट है जिसमें 25 विधानसभा की सीट है। उन्होंने एक प्रश्न और उठाया पेंशन को लेकर के। 1 रैंक पेंशन मोदी जी ने लागू किया है, आप जान रहे हैं जी। 1 रैंक 1 पेंशन किसने लागू किया? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज आप उनका जो मुद्दा था, देखिए, उनका मुद्दा कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाई स्कूल फेल है। उनकी क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए कि एक लोकसभा में 25 विधानसभाएं हैं, इसे समझ लीजिए क्या बोले हो। अच्छा, जैसे प्रतापगढ़ की बात की जाती है तो प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी ने एसपी सिंह पटेल को अपना कैंडिडेट बनाया है, और पहली ही लिस्ट में अब तक के प्रतापगढ़ जब से लोकसभा गठित हुई है, भारतीय जनता पार्टी का भी जब से गठन हुआ है, कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में प्रतापगढ़ से अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। प्रतापगढ़ को लेकर के हमेशा एक उलझन रहता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से पहली लिस्ट में उनका नाम आ जाना, क्या इसको कुछ लगता है कि अब इसमें संगठन और पार्टी की बात है। संगठन ने किस ढंग से सर्वे किया, पार्टी ने किस आधार पे दिया, कैंडिडेट अच्छा हो या बुरा हो,
है तो पार्टी का। कहीं कहीं अब आप समझिए वोट किसे दें, समाजवादी को दें? समाजवादी की स्थिति ना कहलवाइए। मैं राजनाथ सिंह के जमाने से जब सरकारी खरीद चालू हुई तब का किसान हूँ और बड़े किसानों में मैं हूँ। समाजवादी की सरकार में उस सरकारी सेंटर पे जाने पे पूछा जाता था कि आप किस बिरादरी के हो। 10 साल के शासन में अच्छा ये बात पूछी जाती थी। जो यहाँ का यमाई बैठता था वो पूछता था कि आप किस बिरादरी को हो। अगर समाजवादी बिरादरी बताया जाता था तो आप कल आइए परसों आइए, दूसरी बिरादरी बताते आपका सेंटर नहीं है यहाँ। ये स्थिति थी। यही हाल बसपा के राज में भी था, वहां भी बिरादरी पूछी जाती थी। आज मोदी जी की युग में कोई बिरादरी नहीं पूछे। आप नंबर लगाइए, अपना धान और गेहूं तौलवाइए और आपका पैसा सीधा आपके खाते में आ रहा है। बीच में कोई दलाली है न कुछ है। मोदी जी ने तो इतना कर दिया कि आप समझिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 6 पैसे 5 पैसे मिलता है। आज मोदी जी 2000 रुपया बटन क्लिक करते हैं सीधा हमारे अकाउंट में आ जाता है। लेकिन एक बात और विपक्ष हमेशा उठाता है, वो कहता है कि कांग्रेस सरकार में गैस सिलेंडर का दाम 425 रुपए ये था। आप अभी मौके पे आ गए। आप समझ लीजिए कांग्रेस के जमाने में गेहूं 5 रुपए किलो था, आज गेहूं 25 रुपए है। हम ये भी कह दें कि हम 5 रुपए में बेचेंगे। देखिए जब महंगाई बढ़ेगी, जब विकास बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप बता दीजिए कांग्रेस के जमाने में गेहूं 5 रुपए से ज्यादा था, आज गेहूं 25 रुपए में है, तो हमारी भी तो बढ़ी है। वही नहीं बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ रहा है, चाहे हम छोटे किसान हो या बड़े किसान हो। जो हमारे पास है वो बढ़ रहा है। तो सरकारी आप बता दीजिए कांग्रेस के जमाने में इतने उपभोक्ता थे? ये भी सही है। उपभोक्ता बढ़ेंगे, सड़कें बढ़ेंगी तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो जो है आमदनी बढ़ेगी। वो कहते हैं कि भाई जब कांग्रेस राज में सिलेंडरों के दाम बढ़े तो राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के सब्जी का माला पहन के सदन के सामने यही बैठ तो गए। है ना। हाँ। ये क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको कोई मोदी जी रोक रहे हैं सिलेंडर मत पहनो। लोग कह रहे हैं विपक्ष को फंसाया जा रहा है। वो कहते हैं मोदी जी डराते हैं ईडी और सीबीआई के नाम पे। लोग कह रहे हैं विपक्ष को फंसाया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, एनआईए सब फंसा रही है। ये बताइए आपके पास भी तो कोर्ट है, भाजपा के खिलाफ जाइए ना, मुझको गलत फंसा रही है, बता दीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, भाजपा को बता रहे हैं 7000 करोड़ लिया है। ये लोग भी तो लिए हैं, अपने को क्यों नहीं बताते? हो सकता है मैं पावरफुल हूँ, मुझे मेरी जेब में 500 हो, आप थोड़ा कमजोर हो, आपकी जेब में 100 ही हो, तो मैं 500 पा गया हूँ तो चोर हूँ, और आप 100 रखे हो तो आप ईमानदार हो। अच्छा एक बात और कही जाती है सर कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार, और विपक्ष कहता है कि 272 पे तो पूर्ण बहुमत है, 400 क्यों? ऐसा है, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ही नहीं हमारे विदेश में जो देश हैं, लोग वहां मोदी जी को 400 पार बोल रहे हैं। सारे जगह यहाँ हमारे भारत के नागरिक हैं, चाहे व्यवसाय में हो या नौकरी में हो, वो भी सड़कों पे 400 पार बोल रहे हैं। तो एक कहावत गांव में कही गई थी, वर्षा का आगम जान पर जब ककरी में टेढ़ टेढ़ बत्तियां लग गई। तो जब प्रचार और प्रसार के हिसाब से 400 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 450 तक न चला जाए। जो प्रसार चल रहा है, आप समझिए मोदी जी आज 1 महीने से 3-3, 4-4 रैलियां रोज कर रहे हैं। कहीं राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अच्छा राहुल गांधी को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप लोग? अरे वो पागल आदमी है। पागल इसलिए मैं कह रहा हूँ, अनाप शनाप बोलना। आप समझ लीजिए मनमोहन सिंह की 10 साल में बिल किसने फाड़ा था? संविधान के रक्षक हैं, संविधान की रक्षा किए। प्रधानमंत्री जी अगर बिल पास किए पार्लियामेंट से तो ये कौन किस हस्ती से फाड़ दिए? इस हस्ती से फाड़े कि मैं इंदिरा गांधी का नाती हूँ, सोनिया गांधी का बेटा हूँ, राजीव गांधी का बेटा हूँ। इतनी बड़ी मोहर है कि संविधान को आप फाड़ दे रहे हो। अच्छा आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया, प्रचंड अर्थशास्त्री। उनको ये कहा जाता है साहब कि वो 10 साल के उनके कार्यकाल में, एक प्रश्न आपसे, एक 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा जाता है वो प्रेस से बात नहीं करते, मीडिया वालों से बात नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी उस समय बात नहीं करते थे, सारा पावर गांधी परिवार पे था। पावर की हैसियत से ही तो प्रधानमंत्री के बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा, वही गांधी परिवार का पावर है। मनमोहन सिंह तो खूब बातें करते थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वही तो मैं बताऊं, स्टाम्प थे वो, जहां मारो ठकाठक। सारा काम तो राहुल गांधी करना था, सोनिया जी को करना था, तो रबड़ की स्टाम्प से 10 साल के लिए, और ईमानदार तो व्यक्ति थे ही। वही तो हुआ जो बिल उन्होंने पास किया, किस हैसियत से, एक सांसद की हैसियत से या गांधी परिवार की हैसियत से बिल को फाड़ा था, ये जवाब नहीं देते हैं। दो कहते हैं बीजेपी संविधान की रक्षा नहीं कर रही है, संविधान की रक्षा हम करेंगे। बिल आप फाड़ रहे हो, रक्षा वे कर रहे हैं, आप समझिए। चलिए, दो मुख्य सवाल आपसे लेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। पहला सवाल, प्रतापगढ़ में जिस तरीके का माहौल है, इस बार क्या होगा? देखिए, माहौल कुछ भी हो, यहाँ जो है बीजेपी जीतेगी, क्योंकि मोदी जी के नाम पर वोट है, मोदी जी के काम पर वोट है, देश के नाम से वोट है। आखिरी सवाल आपसे है कि प्रतापगढ़ पूरे विश्व में आंवला के लिए जाना जाता था, आंवला किसानों के लिए सरकार ने क्या किया? अभी आप पीछे कार्यकाल में मोदी योगी जी की देखा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो प्रतापगढ़ के लिए आंवले के लिए काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि आंवला किसानों का उद्धार होगा? बाबा जी हैं, पक्का होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की। देखा जिस तरीके से यहाँ के लोग पूरी तरीके से तैयार है और हर मुद्दे पर मुखर होकर बात करने को भी तैयार होते हैं और हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। ऐसे ही लगातार आपको हम जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ मैं उत्कर्ष सिंह, देखते रहिए सुलभ भारत।